आपको अगर बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक बहती है, बंद रहती है, सर में दर्द, गले में खराश, कान आँख नाक में खुजली, आंखें लाल हो जाती है, या आपको और सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे दमे की शिकायत हो, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन, जकड़न, और ऊपर से आपको ये कोई बोल दे ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, इसकी तो ज़िंदगी भर दवाइयाँ चलती है, या फिर नज़ले के लिए आप काफ़ी सालों से खुद से ही दवाइयाँ खाए जा रहे हो और उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है। उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो दवाइयाँ तो खाते ही हैं, दमे के शिकार भी हैं, उसके साथ में साइनस की प्रॉब्लम हो गई, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई या बढ़ गई या नाक में मांस बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन भी फेल हो गया, फिर दोबारा एक और ऑपरेशन करवाया वो भी फेल हो गया। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ये बीमारी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, और ऊपर से कोई ना कोई उनको ये बोल देता है कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तो वो एक नेगेटिविटी मन में लेके घूमते हैं कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नज़ले और दमे का ट्रीटमेंट है, बस आपको वो सही जगह ढूंढनी पड़ेगी कि ये ट्रीटमेंट कैसे और कहाँ हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी चीज़ों के बारे में, उस थेरेपी के बारे में, और कुछ आपको एक पेशेंट रिव्यू भी दिलाएंगे कि इनको क्या तकलीफ थी और कितने साल से। गौर से सुनना और साथ में जुड़े रहना, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्या क्या तकलीफ थी आपको? हरिशंकर प्रसाद, 42 साल उम्र है, यूपी गोरखपुर से आए हैं हमारे हॉस्पिटल में। कितने साल से तकलीफ थी और क्या क्या थी? सर 20-22 साल से मेरे को तकलीफ थी। सुबह उठते उठते छींके आना, नाक से पानी बहना, सर में भारीपन रहना, बॉडी में दर्द होना, सांसें लेने में तकलीफ़ होना। ये काफ़ी डॉक्टरों से दिखाया, काफ़ी जगह हमने गया। बहुत लोग तो डॉक्टर ऐसा बोला कि ठीक नहीं होगा, मतलब ये आपको जन्मजात है ये, कि आप बस गोलियां खाते रहो, आपका रिलीफ मिलता रहेगा। जी। इसके अलावा जैसे कि गले में खराश, हाँ, गले में बलगम टपकना, जी, नाकों में जो है कि रहना, हर समय जैसे मौसम चेंज हो तो तुरंत बॉडी जो है कि रिस्पॉन्ड कर देता था, छींके आना चालू हो जाता था, गले में भरा, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ। छींके से तो मैं बहुत परेशान था। सुबह सुबह जैसे उठना तो छींक चालू, कम से कम एक बार 50 छींके एक बार में। और पूरे दिन में कितने? पूरे दिन में तो सर गिनती भी नहीं है हमें छींकों का। ठीक है, और आगे बोलिए। तो वो छींकों को लेकर के हमने जो कि ये अपना एलोपैथ वाला जो कि सिट्राजीन, ये जो भी डॉक्टर से मिलता, ये लोग वो दवाई देता, आप सुबह खा लेना, शाम को खा लेना, सुबह खा लेना, शाम को खा लेना। इससे मैं इतना परेशान हो गया, 20-22 साल से मैं ये इसको करके रूटीन फॉलो हो रहा है। हाँ। जी। तो उसके बाद अभी जब भी वो आपका जो है कि हमने देखा, वीडियो देखा, हाँ, तो हमने डिसाइड किया कि एक बार जा करके आपसे मिलना है। हाँ। तो एक बार देखो तो सही हो क्या रहा है। हाँ, हाँ। तो अब हमने बोला कि बहुत जगह ट्राई किया, बहुत पैसे खर्चा किए, तो एक बार हम वहाँ चल के देखते हैं कि रियलिटी क्या है। और रियलिटी है हमें जो जितना दिन आज 1 हफ्ता हुआ, और 1 हफ्ते में हमें 75% का आराम मिला है। तो मैं बोल सकता 20 सालों में नहीं मिला, 20 सालों में जो नहीं मिला, क्योंकि हाँ। जब गोली खाओ तो ठीक है, जब तक गोली का असर रहता है वो ठीक रहता है। जैसे गोली का असर गया वैसे हमारा बॉडी जो है कि तुरंत रिस्पॉन्ड करने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगता है। हाँ। और इसके लिए हमने बहुत कुछ परहेज किया, मतलब हमने ठंडा चीज़ कुछ खाना बंद कर दिया। हमें कम से कम 20 साल हो गया हमने कोल्ड ड्रिंक में नहीं, एक आदमी की चॉइस होती है ना कि कोल्ड ड्रिंक पीना। हाँ। हमने 20 साल हो गया हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया आज तक। अरे वो हमने उसको लिए कि ताकि हम अपने को आपको बचा के रखे थे, कि ताकि और ज़्यादा जो कि तकलीफ ना हो हमें। हाँ। लेकिन मेरे को यहाँ आने के बाद जो आपने जो एक पंचोथेरेपी और जो कि मैग्नेटिक थेरेपी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पे आने के बाद, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आप लोगों से। आप लोगों का जो ट्रीटमेंट है, मतलब दवाई नहीं है सर। हाँ, दवा ये चीज़ है कि हमने आज तक 1 हफ्ते में हमने 1 गोली भी नहीं खाई है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़ आकर के यहाँ पे, कि हमने ये चीज़ सोचा कि छींके आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश रहना, सीने में भारीपन रहना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सब सिम्टम हमें था। हमने काफ़ी गोलियाँ खाई, काफ़ी जगह डॉक्टरों से दिखाया। बहुत से डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट जो एलर्जी वाले हैं, वो लोग भी बोला कि ये ठीक होने वाला नहीं है, आप गोलियाँ खाते रहो, बस जब तक आपकी लाइफ है आप गोलियाँ सुबह शाम गोलियाँ लिख करके दे दिए, गोलियाँ खाते रहो। हाँ। तो अब लेते रहे, लेकिन वही आपका वीडियो हमने फेसबुक और यूट्यूब से देखा। हाँ। तो हमने बोला कि ठीक है, एक बार हम और जगह तो ट्राई कर लिए, यहाँ भी ये जा करके एक बार देखो तो सही क्या में क्या है, क्या एक पंचोथेरेपी। और लेकिन नॉर्मल लोगों को किसी को पता भी नहीं है किसके बारे में। हाँ। तो हमने जब यहाँ पे आया तो बहुत बढ़िया हमें रिस्पांस मिला है।
जो 1 हफ्ते में जो रिस्पॉन्स मिला है, शायद हमने इतने गोलियां खा गए होंगे कि 20 सालों में नहीं मिला। 20 सालों में नहीं मिला, जो 1 हफ्ते में 1 हफ्ते में मिला है। हाँ जी। तो कभी इनहेलर ट्राई किया आपने? नहीं, इनहेलर तो नहीं लिया सर। कभी रिकमेंड किया डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टरों ने रिकमेंड किया था कई बार कि जो एक टाइप की गोली है तो एक मशीन में डाल के ऐसा खींचने का, सुबह शाम ऐसा कुछ। इनहेलर भी था, पंपिंग में एक दो बार डॉक्टरों ने लिखा था कि उससे वो जो है कि हो जाता है, ठीक है। वो जब पंपिंग करते हैं उसी समय तक वो नॉर्मल रहता है, 1 आध घंटे 2 घंटे जो भी 5 घंटे, लेकिन फिर वही धीरे धीरे फिर बॉडी वही रिस्पॉन्स करने लगती है। जो तो इनहेलर ट्राई क्यों नहीं किया सर? ट्राई इसलिए नहीं किया कि फिर डॉक्टर के क्या रहता है, बार बार करने से मेरे को वो सब अजीब सा लगता था, वो मुंह का स्वाद बिगड़ जाना और भी चीज़ें जैसे होती थी, तो मेरे को कोई साइड इफेक्ट नजर आया? हाँ, साइड इफेक्ट ये नजर आ जाए कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी। जो इनहेलर हम जब यूज करने लगे ना, हैबिचुअल हो रहे थे एक तो साथ में। जी जी। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप इसको बंद कर दो, आपको नहीं ये सूट कर रहा है तो इसको बंद कर दो। जी। तो जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने भी ये बोला कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं हो सकता जी। और इसके साथ में आपको, बल्कि आपने तो बहुत लंबा टाइम निकाला है, 20 साल आपने 20-22 साल निकाले इस एलर्जी में जी, जिसको आप नज़ला बोलते हैं। इसके साथ में अभी आपको दमे की शुरुआत ही हुई थी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो 15 साल 20 साल आदमी रह लेता है इस बीमारी में, उसको दमा होता ही होता है। लेकिन जो ज़्यादातर हम देखते हैं 5 से 6 साल या 7 साल बाद में उनको दमे की शिकायत जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जो लोग परहेज़ नहीं करते, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं, ठंडे गर्म का ध्यान नहीं रखते, केले चावल बेसन इनका ध्यान नहीं रखते, या फिर जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको एक तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे इन्होंने परहेज़ किए। दूसरा क्या है, अगर आपकी दवाइयाँ बंद नहीं हो रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए बहुत सारे पेशेंट हैं जो सालों भर दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद भी उनको कोई नया रास्ता निकल के नहीं मिलता है कि वो कैसे करके ठीक हो जाए। लेकिन मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि दवाइयाँ हमारी कैसे तैसे करके छूट जाए, हम ठीक हो जाए, और इनकी छूट गई है। 1 हफ्ते से मेरे पास है, ये करीब 75% 80% ये ठीक है, और करीब 20-22 साल से इनको नज़ले की शिकायत थी, अब दमे की शिकायत शुरू हो गई, और ये बता रहे हैं, स्पेशलिस्ट ही ये बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। आखिर है तो डॉक्टरी, भगवान तो नहीं है। उन्होंने बोल दिया और आपने मान लिया। वो सर मानना ही पड़ेगा ना। अभी हम तो डॉक्टर तो है नहीं, तो हमने भी मान लिया चलो ठीक है, खाते रहते हैं जब तक है। तो नॉर्मल आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इस करके हम लोगों ने देखा है आपका, क्योंकि ये तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई। जैसे आप ठीक हो गए, आपने भी किसी मरीज को ठीक हुए देखा है ना, तो एक इन्फॉर्मेटिव होगी। दूसरी जो आपने बात बोली कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी के बारे में लोग जानते ही नहीं है। उनको ये पता है ये दिक्कत है, ये दवाई खानी और खानी है ना, दवाई लेनी और खानी है, इतना सा ही पता है। इसके अलावा वो कुछ जानते नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंडिंग में, जैसे फिजियोथेरेपी है या वेट कपिंग है, इन चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते है ना। तो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी वैसे तो एक बहुत पुरानी पद्धति है, थेरेपी है, लेकिन ट्रेंड नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ है, आपको पता है ये दिक्कत होगी, खानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इससे ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना, उसके बारे में नहीं पता। तो आप अब लगभग ठीक हो, और आपकी इतनी थेरेपी हुई है, आप हमारे ट्रीटमेंट से आई होप कि ये आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे ट्रीटमेंट से। और यहाँ आने के बाद दवाइयाँ खाई आपने? नहीं सर, दवाई तो नहीं खाई है मैंने। मेरे को आज 1 हफ्ते हो गया। हाँ। और 1 हफ्ते में मैंने एक भी गोली नहीं लिया है। हाँ। और वैसे रूटीन क्या था? रूटीन यही था कि नहीं सुबह तो शाम को तो एक गोली खानी है, डेली खानी पड़ती है। कभी कभी तो दोनों टाइम खानी पड़ती है। और ज़्यादा हो गया, नहीं रुक रही है छींके, तो फिर सुबह भी, अगर बीच में दिन में भी 2 बार 4 बार, एक बार कंटिन्यू 2 बार 3 बार छींके आना, और पानी जब छींके आना तो नाक से 100% पानी आना। वही ये चीज़ तो हमारे के लिए बहुत, क्योंकि जब भी छींके आना, जब भी नाक से पानी चालू हो जाना, तो देखते देखते जब बर्दाश्त हो जाती थी, फिर गोली हमारे जेब में ही रख करके हम रहते थे, ताकि कहीं गया और गोली हमने खा लिया तो हमारा जो है कि थोड़ा ये राहत मिल जाती थी हमें उस चीज़ से। अब आपकी यूपी में बहुत सारे लोगों को नज़ला है और दमे की शिकायत भी है जी। तो आपकी यूपी में आप जो लोकल भाषा बोलते हैं, उसमें आप लोगों को क्या राय देना चाहते हो? सर देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम अपने भाषा में बात कर रहे हैं कि भोजपुरी में हम कहता नहीं कि जे भी लोग होके, अगर जे के ही प्रॉब्लम होके, सिम्टम्स बता दो साथ में। अगर क्योंकि छींक आओ तो के, सर में दर्द होके, नाक से पानी आओ तो के, सांस फूलने की तकलीफ होके, या जौन चीज़ भी तकलीफ होके, गले में खराश होके, सीना भारी होके,
अगर जेके ही तकलीफ़ बा, वो एक बार SMT क्लिनिक हिसार में, हरियाणा हिसार में आकर के ट्राई करे। हाँ, आकर के ट्राई करे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक बार आए, डॉक्टर साहब से मिले, अपना इलाज देखे, अगर उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें। इतनी जगह पे तो इतनी घूमता जगह है पे आदमी ने घूम लिया है। अगर हम यही कहेंगे कि जो आदमी जो सुन रहे हैं, जो भी है देख रहे हैं, एक बार आकर के अपना एक बार डॉक्टर साहब से मिले, और जो एक्वापंचर थेरेपी है और मैग्नेटिक थेरेपी है, इसको एक बार विदाउट मेडिसिन का एक बार आकर ट्राई करें। अगर नहीं है तो एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। अगर आपने हर जगह से थक गया है तो एक बार एक चांस लेना चाहिए यहाँ करके। हाँ। अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है जो इन्होंने बताए हैं सिम्टम्स, और पहले ही मैं रिपीट कर चुका हूँ, चाहे कितने ही सालों से हैं, आपको मन में नहीं रखना कि सर इतने साल से हैं, ठीक हो जाएगी क्या। आप आओ, हमें दिखाओ, उसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे इनका हुआ है, ऐसे बहुत सारे और भी पेशेंट हैं। और जो हमारा चैनल है ई लाइफ केयर्स SMT क्लिनिक, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, और फेसबुक पे पेज भी मिलेगा, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे पेशेंटों के वहाँ पे रिव्यूज़ है, सैकड़ों की संख्या में आपको वीडियो मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी हताश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नज़ले और दमे का इलाज है। इसके अलावा अगर आपको कोई दर्द रहता है गर्दन, कमर में, घुटने का गैप कम हो गया, जिसको आप बोलते हैं कि ग्रीस कम हो गया है, या फिर आपको कोहनी में, या फिर गठिया है, अर्थराइटिस है किसी प्रकार का, तो आप उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे बीमार लोगों की हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी अच्छी